डॉल जब अकेली होती थी तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचौली खेलने के लिए और रोई रहना, और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के ये पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है? उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है? रानी केतकी कहने लगी, आंख में चौवल खेलने के लिए चाहती हूँ, जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लड़के किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह उठाकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं? बेटी तुम्हारी आंख में चौवल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मानती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहुतेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या, जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख में चौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूँ, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदनबान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर? रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, ये सब आंख में चौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। यह माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं। जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करे और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करे, और जिसके लिए ये सब कुछ है, सो वह कहाँ और होवे तो क्या जाने जो ये रानी केतकी है और यह मदनबान निगुड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए ये चाहत जिसके लिए माँ बाप, राजपाट, सुख नींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, ये तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजड़े और बहका के इनकी बेटी, जो इकलौती लाडली है, उसको ले जावे और जहां वहां उसे भटकावे और बनास्पति खिलावे और अपने चौंडे को हिलावे। उस दिन तुम्हें ये बूझ न आ रही जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उन्हें उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुंह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुआ निगुड़ा भूत मुच्छदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुडोरवा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने ये रुखाया मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरे, तू बड़ी बावली चिड़िया है, जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी, गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलियां। रानी केतकी के माँ बाप ले से कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो,
उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया, कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए, रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कहीं रानी केतकी भी हिरनों की डारों में उदयभान चिंघाड़ती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई, गले मिल के ऐसी रोया जो पहाड़ों में कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की, और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान ये सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे। है वही अपनी कहावत, आ फंसे जी आ फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया, पाँव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूंछते से चले। उन्हें यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहा जो तुम्हारे ध्यान चढ़े तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं, हम क्या पड़े बकती हैं। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चितचाही बात सुनना।